हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो जैसे कि कल आपने देखा था कि कल हमने किए थे 10 सम्स। सो उसके आगे बढ़ते हैं और आज नंबर है 11। सो स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट इज स्टेटमेंट? रीना हैड 4 नंबर्स 4795। 4795, ये रीना के पास 4 नंबर्स है। शी यूज ईच नंबर ओनली 1 टाइम। अभी हमको स्टेटमेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है? वो केवल एक नंबर एक टाइम यूज़ कर सकते टू मेक अ लार्ज नंबर। उसको नंबर क्या बनाना? लार्ज नंबर, यानी कि इन नंबर्स को यूज़ करके उसको एक लार्ज नंबर बनाना। लेकिन हम एक नंबर को एक टाइम ही यूज़ कर सकते। इफ़ शी पुट 9 एट 10 प्लेस। अब उसने एक और बोला, टॉपिक ऐड किया कि जो 9 नंबर है उसको वो 10 प्लेस पे ऐड करेगी। ठीक है, 10 प्लेस पे। इधर वंस होता है, इधर टेंस, इधर 100 एंड इधर 1000। ओके, तो ये है हमारा। तो अब उसने क्या किया? 10 प्लेस पे 9 ऐड कर दिया। व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर शी कुड मेक? सो क्या नंबर बड़ा होगा जो वो बनाएगी? तो 10 पे 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा क्या? 7। हम 7 किस पे रखेंगे? 1000 प्लेस पे रख देंगे। देन 100 पे क्या रखेंगे? 5 एंड 4। सो इससे बड़ा आई डोंट थिंक कोई नंबर होगा हम जब इन नंबर्स को यूज़ करें। क्योंकि अगर वो ये कंडीशन ना बोलती कि 9 प्लेस, हमको 10 प्लेस पे 9 रखना है, तो एक बड़ा नंबर और हो सकता था। वो हो सकता था 9 7 5 4। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि 9 है जो वो 10 प्लेस पे ही रखना है। सो उसके हिसाब से हमारा बड़ा नंबर होगा ये। ठीक है, सो ये ऑप्शन में कहाँ है? 7594। 7594 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज नेक्स्ट? देर आर डैश थाउजेंड्स इन 9643। अभी आप जैसे कि प्रोनाउंस करोगे उसमें ही आपको आंसर पता चल जाएगा। 9643। तो देर आर हाउ मेनी थाउजेंड्स आर? तो 9000। सो आंसर इज 9। ओके, next is subtract the smallest number from biggest number given inside the triangle। अब ये inside में थे, लिखे हुए inside में थे, लेकिन मैंने बाहर लिख दी। सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरे को लग रहा था छोटे लिखे जा रहे हैं, इसको अंदर लिख देते। ठीक है, सो हमको क्या करना है? जो ट्रायंगल के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं ना, उनको क्या करना है? बिगेस्ट सब्जेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम बिगेस्ट नंबर। हमें बिगेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर सब्जेक्ट करना है। सो बिगेस्ट कौन सा है हमारा? 88 एंड स्मॉलेस्ट विल बी 31। सो 88 माइनस 80 31। सो आवर आंसर विल बी B. Okay, next is the expanded form of the number। अब ये क्या है? 55,432 is। सो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने कल जैसे कि आपको बताया ही था एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में कि एक्सपेंडेड फॉर्म इज द वे टू राइट अ नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, सो अभी मैंने क्या बोला? 55,432। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 55432। जस्ट हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगी आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो ये 1 प्लेस पे है, ये कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, और ये 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे, अगर हम ये ना करके देखते तो बच्चे कौन सा ऑप्शन ठीक करके आते हैं? ये वाला, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला? 55,432। तो ये अगर जैसे कि हम बोल के देखते तो ये आंसर ठीक हो जाता।
लेकिन अगर हम ये वाला आंसर टिक करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला है, एक्सपेंडेड फॉर्म, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म इज द वे टू राइट अ नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। ओके, सो हमने एक्सप्लेन किया। तो अब हमें क्या पता चला, हम पहले लिखेंगे 50,000, ओके, प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई वो जोन से ऑप्शन में है वो ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई, क्योंकि हम बोलते ऐसे 55,443, लेकिन अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जाएं तो ये बिल्कुल गलत होगा। अब इसमें देखो 50,000 लिख रखा है, 50,000 5,000 लिखा है, 4,000 लिखा है, 32 लिखा है, ये भी गलत हो गई। इसमें क्या लिखा, 500 तो कहीं है भी नहीं। अब ये देखते हैं 50,000 5,430 प्लस 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड सो सॉरी फॉर दैट, मैंने सम सोल्व कर दिया, लेकिन मैंने बाद में देखा कि मेरी वीडियो बननी बंद हो चुकी है। सो एक बार फिर से देखते हैं सम को। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज, तो क्या है, सम करना है हमको किसका, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर का। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99। अगर हमसे पूछता ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, तो 9। अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछता तो 999 है ना, ऐसे ही बढ़ता रहता है। अगर 4 डिजिट पूछे तो 4 टाइम 9। अब क्या है, एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 1। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1, है ना। अगर उससे आगे पूछता स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो क्या आ जाता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसके आगे 0 आ जाते, 3 डिजिट हो जाता, तो उसके आगे एक और 0, 4 डिजिट, तो उसके आगे ये तो ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है ये। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारे पास 99 और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 1 है। तो हमको करना क्या है, इसका सम करना है। तो सम में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100। तो 100 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हमसे पूछिए किसकी, 4 की, और फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो हमसे जिसके बारे में पूछते हैं वही होती है। जैसे कि हमसे अगर 1 की फेस वैल्यू पूछते तो 1 है, 5 की फेस वैल्यू पूछते तो 5 ही है, 4 की फेस वैल्यू पूछते तो 4 ही है, 3 की फेस वैल्यू पूछते तो 3 ही है, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपसे बिल्कुल क्लियरली बता चुकी हूँ। प्लेस वैल्यू क्या होगी, अब प्लेस वैल्यू में क्या होगा, अगर 4 की प्लेस वैल्यू पूछे, अगर 1 की प्लेस वैल्यू पूछते तो 1 आती, 5 की प्लेस वैल्यू पूछते तो 50 आती, 4 की पूछते तो 400 आती। तो हमसे पूछी किसकी है, 4 की, एंड फेस वैल्यू 4। व्हाट इज द डिफरेंस, प्लेस वैल्यू 4 की भी प्लेस वैल्यू और 4 की फेस वैल्यू, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस होगा। तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, 400, और फेस वैल्यू क्या होगी, 4 की 4 ही रहेगी, क्योंकि वो उसका खुद का ही होता है, यानी कि फेस वैल्यू 4 की 4 ही रहेगी। अगर 1 की 1 होती, 5 की 5, 4 की क्या होगी, 4 ही होगी। तो 4 हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या है डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, 400 में से 4 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 396, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो 396 पे हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट इज फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हमको स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से करनी होगी, क्योंकि अभी देखो फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर हमसे इधर पूछता फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर और हमें सिर्फ 21 दे रखा होता और 2 डिजिट नंबर हमसे पूछता तो हम यही टिक करते, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर वाला हमको सबसे बड़ा नंबर देखना है कि कौन सा, फिर उसको ही टिक करना है। तो 983 इज द राइट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से हमको क्या करना, 3 डिजिट नंबर ही स्मॉल वाला हमको चूज करना है। अगर इधर छोटू सा भी अगर 81 लिखा होता ना और 2 डिजिट नंबर होता तो 81 ही आता, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा इनमें से, अब हम देखेंगे 1 प्लेस का तो कोई मतलब ही नहीं, हम देखेंगे सीधा कौन कितने प्लेस का डिजिट है, यानी कि ये 100 प्लेस का डिजिट है, तो कौन सा 100 प्लेस पे सबसे छोटा है, 5 है, 5 है, 7 है और फिर 1 है। 5, 5, 7 बड़े हैं और 1 छोटा है, तो
ये हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 19, आइडेंटिफाई द प्रेडिसेसर ऑफ नंबर n। तो n का जो प्रेडिसेसर नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें कल मैंने आपको बताया था, परसों बताया था व्हाट अबाउट द प्रेडिसेसर नंबर और सक्सेसर नंबर। ठीक है, सक्सेसर नंबर क्या होता है, प्रेडिसेसर नंबर क्या होता है। सक्सेसर इज नोन एज द आफ्टर नंबर, और जो प्रेडिसेसर नंबर होता है वो किसके उससे याद करते हैं, बिफोर नंबर, है ना, दैट अपीयर जस्ट बिफोर। सो ये हमारी छोटी सी कुछ बातें हैं जो याद करने की है अबाउट सक्सेसर नंबर और प्रेडिसेसर नंबर। अब हमसे पूछा है प्रेडिसेसर नंबर n का, तो n यानी कि प्रेडिसेसर नंबर यानी कि जस्ट बिफोर, है ना, दैट अपीयर जस्ट बिफोर। तो n के जस्ट बिफोर क्या आएगा, जस्ट बिफोर। ये नहीं पूछा कि टू नंबर बिफोर या 3 टाइम्स प्रेडेसेसर। अगर 3 टाइम प्रेडेसेसर आता या फिर 2 टाइम्स प्रेडेसेसर आता, अगर इधर होता आइडेंटिफाई 2 प्रेडेसेसर ऑफ द नंबर, तो ये आंसर हमारा ठीक होता। लेकिन इसने पूछा है बस कि आइडेंटिफाई द प्रेडेसेसर ऑफ नंबर n। तो n का प्रेडेसेसर नंबर क्या होता, अगर सक्सेसर पूछते तो ये ठीक होता ना, n+1 यानी कि 1 टाइम सक्सेस कर रखा है तो ये सक्सेसर में होता। लेकिन हमसे क्या पूछा, प्रेडिसेसर नंबर पूछ रखा है। इसमें क्या ही कर दिया, ये तो अलग ही कुछ इक्वेशन से ये अलग हो जा रहा है, n+1 + n ही कर दिया इसने, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा रह गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमने क्या किया, जस्ट बिफोर हमने जो उसके आएगा, यानी कि अगर हमसे कोई पूछे 2 के पहले क्या आएगा 1 और 1 के पहले क्या आएगा 0, 0 से पहले क्या आएगा माइनस में कुछ आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, जैसे कि 0, 0, -1, 0 -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n का क्या हो जाएगा, n-1, n का जो जस्ट बिफोर वाला नंबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द नंबर गिवन बिलो। सो अब फिर से हमारा एक क्वेश्चन आया जो किया है प्लेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, प्लेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू पूछते हमसे तो आंसर क्या होता है, 4 होता है। अगर हमसे कोई फेस वैल्यू पूछता तो इसका आंसर होता 4। लेकिन हमसे पूछा है प्लेस वैल्यू, बार बार मैं बता रही हूँ इसलिए कहता हूँ कि ध्यान में आ जाए बट द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का हमें डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 6 की। अब 7 की क्या होती, 7 ही रहती प्लेस वैल्यू। 6 की क्या आ जाएगी 60, तो हमसे 6 की पूछ रखी 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर 4 की पूछता तो हो जाती 400 प्लेस वैल्यू, और 3 की पूछता हमसे तो वो हो जाती 3000। ठीक है, सो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म पूछता तो हो जाती 3000 + 400 + 60 + 7। लेकिन हमसे क्या पूछा है प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में 60 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो 10 क्वेश्चन ये हमारे इधर ही होते हैं ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। सो बाय बाय, सी यू।